फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस तब भी आ जाता है जब बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं या फिर बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। ये काम जो है आपके ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी जॉब से रिलेटेड, और आपके घर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन क्या स्ट्रेस लेने से, एंशियस होने से आपके पेंडिंग काम खत्म हो जाएंगे या फिर एक साथ जो काम आ गए हैं वो क्या फिनिश हो जाएंगे? नहीं ना। तो आज मैं आपको 4 स्टेप्स बताने जा रही हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने पेंडिंग कामों को एक एक करके खत्म कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे काम जैसे एक साथ आ जाते हैं तो कैसे इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने पेंडिंग कामों को या फिर एकदम आए हुए कामों को एक एक करके निपटा सकते हैं और फिर आपके फेस पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल भी ला सकते हैं। पहला स्टेप है उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना और उनको एक पेपर पर लिखना। सभी प्रॉब्लम्स को जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, सभी को आप एक पेपर पर लिख लीजिए, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, फिर भी आपने उनको पेपर पर लिखना ही है। दूसरा स्टेप है अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो आपने लिखी हैं उनको नंबर देना। जो प्रॉब्लम आपको ज्यादा स्ट्रेस दे रही है या जो लगता है कि जल्दी होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए, उसको दे दीजिए नंबर 1। तो इस तरह से नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते अब अपनी सभी प्रॉब्लम्स को नंबर दे दीजिए अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, जिस प्रायोरिटी के हिसाब से आप उनको फिनिश करना चाहते हैं। जो कम इंपॉर्टेंस वाली है उनको बाद का नंबर दीजिए। और अब तीसरा स्टेप है पूछना। हाँ जी, पूछना। यू हैव टू आस्क अबाउट योर प्रॉब्लम्स टू योरसेल्फ एंड टू योर वेल विशर्स एंड योर फ्रेंड्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें, एकदम से नहीं समझ में आता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को पूछिए कि इसका क्या क्या हल हो सकता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका हल आपको एकदम से नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में आप जो रेगुलर काम दिन के करते हो, दिनचर्या के काम, वो करते करते बस वो माइंड में रखिए उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते जाइए और दिन के एंड तक आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। बट इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप उन प्रॉब्लम्स को अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ डिस्कस करिए। अगर आपको उनकी दी हुई सजेशन पसंद में आती है तो आप उसको फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो वही अपने आप को पूछते रहिए कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं, और आप जब सोचते जाओगे उसके बारे में तो आपको सॉल्यूशन पक्का ही मिल जाएगा। अब चौथा स्टेप है डू इट, स्टार्ट डूइंग इट जस्ट नाउ। बहुत सारी हम अपनी प्रॉब्लम्स को या बहुत सारे ऐसे पेंडिंग कामों को नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उनको शुरू ही नहीं करते हैं। जब आप उनको शुरू कर लोगे तो खत्म भी हो जाएगा। तो हिम्मत करिए, जस्ट शुरू कर दीजिए। तो अब क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लिया है तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब आप इनको करना शुरू करेंगे एक एक करके आपकी सारी जो पेंडिंग काम है, सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हल होती ही चली जाएंगी। लिखना जो है वो फर्स्ट स्टेप है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो कई बार उसको आप बहुत देर तक टालते ही रहेंगे। और ये भी आप काम कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम सबसे पहले लीजिए जो सबसे आसान हो और उसको करने के बाद अपनी लिस्ट के ऊपर टिक लगा दीजिए और उसके बाद स्माइली भी बना दीजिए कि हमने ये काम कर दिया। इसी तरह से ही हर रोज उठें, उस लिस्ट को पढ़ें और सोचें कि आज मैंने ये वाला काम करना है। एक एक करके उन कामों को निपटाते जाएं, टिक लगाते जाएं, स्माइली बनाते जाएं और खुश होते जाएं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक एक करके आप अपने कामों को निपटाते चले जाएंगे और आपकी खुशी बढ़ती चली जाएगी। वैसे फ्रेंड्स, आपको भी इन सारे स्टेप्स के बारे में पता ही होगा, लेकिन कई बार हमें कोई ऐसा चाहिए होता है क्योंकि हम इतना डीमोटिवेटेड हो गए होते हैं, इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतने एंशियस हो जाते हैं कि हमें कोई चाहिए होता है जो हमें आकर मोटिवेट करे ताकि आप फिर से एनर्जी से भर जाओ और अपने एक्शन मोड में आ जाओ। तो चलिए उठा लीजिए पेपर और पेन और इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक एक करके अपने सभी पेंडिंग कामों को निपटाते चले जाएं और स्ट्रेस से छुटकारा पाते जाएं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे, बाय फ्रेंड्स।